नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के बारे में। हमारी धारा 35 क्या कहती है, पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है, किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहें। कोई पुलिस धारा 35 क्या कहती है दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 35 क्या कहती है साथियों, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। नंबर 1 क्या कहता है, कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। कब? परिस्थितियां हैं दोस्तों का, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करेगा, गैर जमानती अपराध करेगा। खा क्या कहता है साथियों, जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेश विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष के कम की न होगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं। अर्थात पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवार सूचना या संदेश के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। नंबर 2, पुलिस अधिकारियों को यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है। का ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति ने जिसने 7 साल तक की सज़ा वाला कोई अपराध किया है या करने वाला है या 7 साल से अधिक की सज़ा का कोई अपराध किया है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस इन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकती है। अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, मतलब जांच के लिए, जो अपराध उसने किया है या करने वाला है उसकी जांच के लिए। ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीत में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा वाले सभी जो अपराध हैं उनकी जब जमानत न्यायालय देता है तो न्यायालय भी यह कहता है कि आपको पुलिस जब भी बुलाएगी आप बिना शर्त के थाने जाएंगे। क्या कहता है, ऐसे व्यक्ति जो ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करें। क्या कहता है, उस व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है उत्प्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वादा करने से जिससे उससे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए मनाया जा सके, निवारित करने के लिए, या जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता न्यायालय में उसकी उपस्थिति जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती। मतलब वो व्यक्ति यदि कोई सबूत है, कोई गवाह है, उसे प्रभावित कर रहा है या पुलिस अधिकारी को ये लगे कि इस व्यक्ति को हम जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे ये न्यायालय में नहीं जाएगा, तब। और पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा, पुलिस बताएगा कि हमने क्यों गिरफ्तार किया। परंतु कोई पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। गिरफ्तार करेगा तो उसके कारण बताएगा पुलिस अधिकारी, और नहीं करेगा तो उसके कारण बताएगा। जिसके विरुद्ध विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी हो कि उसने कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से अधिक की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो या जुर्माने के बिना, या मृत्यु दंडादेश से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और पुलिस अधिकारी के पास उस सूचना के आधार पर या विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है। अगर पुलिस को ये जानकारी है कि आपने 7 वर्ष तक की सज़ा वाले किसी अपराध को या उससे अधिक सज़ा वाले किसी अपराध को कारित किया है, तो पुलिस बिना वारंट के, बिना सम्मन के आपको कहीं भी पकड़ सकती है। अगला देखते हैं दोस्तों, पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, जो या तो इस संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेशों द्वारा अपराधी उद्घोषित किया जा चुका हो। अगला क्या कहता है, जिसके कब्जे में कोई ऐसी चीज़ पाई जाती है
के चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है और जिस पर ऐसी चीज़ों के बारे में अपराध करने या उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, या जो पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है, या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या निकल भागने का प्रयत्न करता है। मतलब किसी पुलिस अधिकारी को धमकी देता है, मारता है या पुलिस अभिरक्षा से निकल कर भागता है, ऐसे व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। या जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी से अभित्याजक होने का उचित संदेह है, या जो भारत से बाहर किसी स्थान में किसी ऐसे कार्य किए जाने से जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता और जिसके लिए वह प्रत्यार्पण संबंधी किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने का या अभिरक्षा के विरुद्ध किए जाने का भागी है, संबंध रह चुका है, या जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रख चुका है जो छोड़ा गया सिद्ध दोष होते हुए धारा 394 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए किसी नियम को भंग करता है, या जिसकी गिरफ्तारी के लिए किसी अन्य पुलिस अधिकारी से लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा प्राप्त हो चुकी है, परंतु यह तब तक अध्यपेक्षा में उस व्यक्ति का जिसे गिरफ्तार किया जाना है और उस अपराध का अन्य कारण का जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है विनिर्देश है, और उससे यह दर्शित होता है कि अध्यपेक्षा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा वारंट के बिना वह व्यक्ति विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है। धारा 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध में संबंध है या जिसके विरुद्ध कोई परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि वह ऐसे संबंध रख चुका है, मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अधिकारी ऐसे सभी मामलों में जिनमें उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपेक्षित नहीं है, उस व्यक्ति को उसके जिसके विरुद्ध इस बारे में उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, उसके समक्ष या ऐसे अन्य स्थान पर जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए उपसंजात होने के लिए निर्देश देते हुए सूचना जारी करेगा। जहां ऐसी सूचना किसी व्यक्ति को जारी की जाती है वहां वह व्यक्ति यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के निबंधनों का अनुपालन करे। जहां ऐसे व्यक्ति सूचना का अनुपालन करता है और अनुपालन करता रहता है वहां उसे सूचना में विनिर्दिष्ट अपराध के संबंध में तथा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की यह राय न हो कि उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जहां ऐसा व्यक्ति किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने में अनिच्छुक है वहां पुलिस अधिकारी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और ऐसे व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक की उम्र का है, ऐसे अधिकारी जो पुलिस उपनिरीक्षक के नीचे की पंक्ति का न हो कि पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। तो ये था साथियों कि पुलिस आपको बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है, क्या परिस्थितियां होती हैं, पुलिस कब गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस लेखबद्ध करेगी आपको क्यों गिरफ्तार कर रही है, किस कारण गिरफ्तार कर रही है, नहीं गिरफ्तार कर रही तो क्यों कर रही है। तो ये संपूर्ण जानकारी थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35। आगे दोस्तों धारा 36, 37, 38 और 39 भी इसी प्रकार से आपको मिलेगा। धन्यवाद।